जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, आज हम लोग काफ़ी एक बेहतरीन सा चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं और लगाते हैं मेरे भाई, और बिल्कुल वन शॉट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आज, है ना? क्योंकि देखो हम लोगों के पास समय बहुत कम है मेरे दोस्त, और पूरी की पूरी सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। साथ साथ में जितने सारे एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं मेरे भाई, सभी सवालों को भी लगाना है, और जितने इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यूज हैं सभी पीवाईक्यूज को भी कंप्लीट करना है ना? तो हर एक चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और हम लोगों के पास समय बहुत ज्यादा कम है दोस्त, है ना? देखो सबसे पहले मैं तो आपको कहता हूं कि भाई हम लोगों ने कई चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना? लगभग 3 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने मेरे भाई हम लोग चैप्टर लगाए हैं एज का। एज हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, डिस्काउंट पढ़ा, एवरेज के सारे सवाल को लगा चुके हैं। तो अभी आपकी मेरे भाई चैप्टर वाइज चल रही है, हर एक चीज को मेरे भाई आप बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक आप सीख सकते हो, है ना? तो पिछली क्लासेस जिन्होंने भी अगर नहीं किया है तो जाकर के मेरे भाई कर लेना। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, है ना? क्या बोलोगे भैया? सबसे पहले मेरे भाई हम लोग आज पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलोगे भैया साधारण ब्याज, है ना? क्या बोलोगे मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया आपका साधारण ब्याज। अच्छा, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका साधारण ब्याज कहते हैं। और भाई बिल्कुल डिटेल से हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे चीज़ों को कि भाई आपका रेट क्या होता है, चीज़ें किसको हम लोग क्या कहते हैं, भाई हर एक चीज़ सीखेंगे, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे दोस्त, है ना? अच्छा देखना, साधारण ब्याज में एक बचपन से एक फॉर्मूला आप पढ़ते हुए आ रहे हो मेरे भाई, काफ़ी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपका फॉर्मूला क्या था? तो बोलोगे भैया आपका एस आई बराबर मेरे भाई पी इंटू का आर इंटू का टी बटे का कितना? बोलोगे भैया आपका 100। ये फॉर्मूला मेरे भाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और इस फॉर्मूले को आज हम लोग निचोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे कि क्या ये फॉर्मूला आपका जो मेरे भाई एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे का 100 ये जो बना, तो ये फॉर्मूला आखिर कैसे बना वो भी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, और बाकी मेरे भाई बहुत सारी चीजें आपको आज बताई जाएगी दोस्त, है ना? अच्छा, पी का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे भैया आपका पी से होता है मेरे भाई प्रिंसिपल। क्या होता है? बोलोगे भैया आप प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है मेरे भाई? तो आपका मूलधन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बोलोगे भैया मूलधन आपका। उसके बाद मेरे भाई आपका क्या हो जाता है? आर से आपका क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका रेट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दर बोलते हैं मेरे दोस्त हिंदी में। उसके बाद आपका टी से क्या हो गया? तो आपका मेरे भाई टाइम यानी कि समय। क्या हो जाता है? तो आपका समय हो गया। टी से मेरे भाई टाइम यानी कि आपका समय हो जाता है। और एस आई का मतलब तो सिंपल इंटरेस्ट सारे के सारे लोग जानते हैं, है ना? अच्छा, इंटरेस्ट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से बोलोगे भैया क्या? तो आपका मेरे भाई इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आई से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? तो आपका इंटरेस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? तो ब्याज कहते हैं। अच्छा आगे देखना, आगे मेरे भाई हम लोग बात करते हैं एक फॉर्मूला और आपका बनता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं मेरे दोस्त। पहले इन सब चीजों को अगर आप क्लियर कर लेते हो, 2-3 फॉर्मूला आपको मैं पढ़ाऊंगा, और 2-3 मेरे भाई फॉर्मूले में पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना? एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्त, है ना? बोलोगे भैया एक फॉर्मूला और होता है, बोलोगे क्या? तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का मेरे भाई क्या? तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना? या फिर प्रिंसिपल प्लस का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया आपका इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट लिखना मेरे भाई, क्योंकि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां भी चीजें आपकी काम आएगी। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस का आपका मेरे भाई ब्याज हो जाता है। अमाउंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो अमाउंट के लिए भी लिख देते हैं कि भाई आपका अमाउंट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्त। तो बोलोगे भैया क्या? तो मिश्रधन मेरे दोस्त, है ना? क्या बोलोगे? अमाउंट को हिंदी में तो आपका मिश्रधन हो जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूले के बारे में क्या आप लोग वाकई में जानना चाहते हो मेरे भाई? क्या आप जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे? जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका निचोड़ निकालना, है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर ऐसे ही बोलते हैं, सिर्फ फर्जीवाड़ा का मेरे भाई आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो देखना यहाँ पे प्रूफ करते हैं यार, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले मेरे भाई 5 मिनट का समय ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर आज हम लोग निपटाएंगे दोस्त, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बात बताओ कि रेट का मतलब अगर मैं आपसे सिंपल सा अगर पूछ लूं, अगर मैं आपसे मेरे भाई सिंपल सा अगर बोलूं कि भाई आपका जो रेट होता है, ये रेट क्या होता है? ये रेट मेरे भाई होता क्या है? तो रेट आप सीधे से बोलोगे भैया एक साल में, क्या मेरे भाई रेट का मतलब होता है कि एक साल में, या फिर इसको ऐसे यहाँ पे लिखो कि एक साल में, या फिर ऐसे मेरे भाई पहले क्या लिखना, बोलोगे भैया 100 रुपए पर, 100 रुपए पर मेरे भाई एक साल में, 1 ईयर में लगने वाला क्या? तो आपका ब्याज जो होता है, एसआई जो होता है, वही क्या होता है? तो आपका रेट होता है। रेट यानी कि आर होता है ना? बात क्लियर है मेरे दोस्त? या फिर हिंदी में अगर कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भाई 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज को ही हम लोग रेट कहते हैं दोस्त, है ना? अच्छा, हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे भाई 100 रुपए पर एक साल में R रुपए आपको अगर ब्याज मिलता है, आर ब्याज मिलता है, तो 1 रुपए पर एक साल में, 1 रुपए पर एक साल में आपको ब्याज कितने का मिलेगा? तो बोलोगे भैया आपको ब्याज कितने का मेरे भाई? तो आपका आर बटे कितना हो जाएगा? आपका 2 जीरो नीचे, यानी कि R/100 हो जाएगा, है ना? ब्याज कितना मिलेगा? तो R/100। अगर मैं आपसे बोलूं
अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे भाई कि 1 रुपये पर 1 साल के जगह मेरे भाई टी टाइम के लिए या फिर टी ईयर में आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया आपका टी आर बटे का 100। अच्छा, अगर मैं मेरे भाई 1 के जगह में अगर प्रिंसिपल पी रुपये अगर ले लूँ कि भाई पी रुपये पर 1 साल नहीं आपका टी साल की में पी रुपये पर टी साल में मेरे भाई आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया आपका पी टी आर बटे का कितना, तो आपका 100। यही फॉर्मूला तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया पी इंटू आर इंटू टी बटे का आपका 100 मेरे दोस्त, है ना। वही मेरे भाई यहाँ पे अभी आपका आया है पी आर टी बटे का 100। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, चीजें यहाँ से प्रूफ हो गई आपकी, है ना। अब देखना 2-4 हम लोग सवाल इसमें लगाते हैं। सबसे पहला तो भाई आपको क्वेश्चंस देते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है कि यार एक इस फॉर्मूले पे हम लोग 2-4 सवाल लगाते हैं, पहले लिख के देते हैं यार, छोटी छोटी सी सवाल होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई प्रिंसिपल आपका कितना है, 2000 रुपये है। प्रिंसिपल आपका मेरे भाई 2000 रुपये है और रेट आप मान लो कि भैया रेट जो है वो 10% है और टाइम मेरे भाई आपका कितना है, तो 2 साल का है। टाइम कितना है, 2 साल का है। तो आप मुझे ऐसा ही बता दो कि इसका मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, है ना। मेरे भाई इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आप बता दो। इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने तरीके से मेरे भाई, 2 तरीके से, मेथड नंबर 1 और आपका मेथड नंबर 2 से हम लोग इसको उड़ाएंगे। कितना, तो बोलोगे भैया 2 तरीके से। अब देखना मेथड नंबर 1 क्या होता है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि भाई एस आई बराबर आपका क्या होता है, तो पी इंटू का आर इंटू का टी बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 100। तो हम लोग मेरे भाई एस आई बराबर कितना, पी के जगह में आप 2000 रख दो, 2000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल और बटे का आप 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म, 2 गुना 2 कितना आपका 4 हो जाएगा और कितना 2 जीरो बचा हुआ है यानी कि 400 रुपये। साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा, 400 रुपये आपका बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल को हम लोग मेथड नंबर 2 से बनाए तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखना मेथड नंबर 2 से मेरे भाई हम लोग इसको कैसे उड़ा सकते हैं। मुझे एक चीज पता है कि भाई साधारण ब्याज की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर मेरे भाई पहले साल आपको अगर 10 रुपए ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी ब्याज कितने का मिलेगा, 10 रुपए का। तीसरे साल भी ब्याज कितने का मिलेगा भाई, तो 10 रुपए का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साधारण ब्याज में हर एक साल क्या होता है, तो ब्याज आपका बराबर बराबर होता है दोस्त, है ना। पहले साल अगर ब्याज अगर 10% है तो दूसरे साल भी 10% होगा, तीसरे साल भी 10% होगा, चौथे साल भी 10% होगा। हर एक साल क्या होगा, तो ब्याज आपका मेरे भाई बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर मेरे भाई 10% है यानी कि रेट आपका 10% है। तो 10% अगर 1 साल में आपको मिल रहा है तो 2 सालों में ब्याज कितना का मिलेगा, तो बोलोगे भैया 2 सालों का एसआई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका मेरे भाई 10 गुना 2 करोगे तो आपका 20%, 20% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। आपको मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है, यानी कि इस प्रिंसिपल का मेरे भाई 20% का वैल्यू आपको निकालना है। या फिर एक चीज हमेशा और मेरे भाई यहाँ पे आप नोट कर लेना, इस चीज को और एक यहाँ पे आप नोट बना लेना। बोलोगे क्या भैया, प्रिंसिपल जो है मेरे भाई ये कांस्टेंट चीजें होती है और प्रिंसिपल हमेशा आपका कितने के बराबर, जो भी चीज आपका कांस्टेंट होता है मेरे भाई वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल जब मेरे भाई 100% है तो मैं सीधे सीधे ऐसा ही निकाल सकता हूं। बोलोगे भैया ये जो मेरे भाई 2000 रुपए है ये 100% के बराबर है, प्रिंसिपल आपका 100% के बराबर होता है, यानी कि जो जिसके बराबर है उसको बटे में लिखना है। ये बात मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जिस दिन मैं क्लास ले रहा था, इससे पहली वाली क्लास में आप देखोगे तो उसमें काफी डिटेल से इस पे मैं चर्चा किया हूं दोस्त, है ना। अगर मेरे भाई 2000 इस 100% के बराबर है, आपको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज कितना है, तो 20% के बराबर। तो जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको मेरे भाई हम लोग गुना करते हैं, परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका 20 गुना 20 कितना, तो बोलोगे भैया 400 रुपए। कितना के बराबर मेरे भाई, 400 रुपए। आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो इसमें अगर कुछ सवाल और भी अगर आप लगाना चाहते हो तो भाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग तो सीधे डायरेक्ट मेरे भाई सवालों की तरफ बढ़ते हैं और एक से बढ़ के एक सवालों को लगाते हैं दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम, ठीक है। यानी कि मेरे भाई 8% वार्षिक दर के हिसाब से 21 माह में 6000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, यह चीज पूछा गया है। काफी बढ़िया सवाल है, अगर मेरे भाई निकालो तो आप यहाँ से बोलोगे भैया रेट कितना है, पहला सवाल है, काफी मेरे भाई डिटेल से हम लोग लगाते हैं इसको, है ना। आपका बोलोगे भैया रेट कितना है मेरे भाई, तो आपका 8% है। 8% मेरे भाई पर एनम का मतलब समझते हैं कि भैया वार्षिक, है ना, पर हर साल मेरे भाई 8% के हिसाब से। और टाइम कितना है, तो टाइम बोलोगे भैया 21 महीना आपका मेरे भाई, 21 कितना है, 21 मंथ। अच्छा, जब मेरे भाई चीजें यहाँ पे मेरे भाई रेट आपका एनम में दिया गया, पर एनम यानी कि हर साल प्रति वर्ष, और ये चीज आपका मंथ में है तो इसको हम लोग साल में बदलेंगे तो क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा, तो 21 बटे का मेरे भाई एक साल में कितना महीना, तो आपका 12 महीना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो इतना आपका साल में बदल जाएगा ये, है ना, इतना ईयर हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से देखना, यहाँ से और क्या चीजें दिया गया है, तो आपका प्रिंसिपल दिया गया है और प्रिंसिपल कितना है, तो आपका मेरे भाई 6000 रुपए। अब हम लोग साधारण ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं, एसआई बराबर फॉर्मूला लगाओगे, बोलोगे भैया पी इंटू आर इंटू टी बटे का कितना आपका 100 हो जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे भैया प्रिंसिपल कितना है आपका 6000, रेट कितना मेरे भाई, तो आपका 8% और टाइम कितना, तो आपका 21 बटे का 12।
अच्छा बटे का मेरे भाई 100 लिखेंगे, यहाँ पे 100 तो 100 उठ के यहाँ आ जाएगा, सीधे सीधे लिखोगे बटे का आपका 100। बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 12 से 60 को काटोगे 5 बार से, 8 गुना 5 40 और 40 गुना मेरे भाई 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4, 4 दुना का 8, यानी कि साधारण ब्याज कितना, तो 840 रुपए। कौन सा उत्तर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी छोटे से छोटे सवाल में अगर आपको आ जाए भाई तो जरूर बताना यार, है ना। मैं उस पर काम करूंगा फिर से हो सके। देखो हर एक सवाल को बनाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक सवाल को 5 से 6 अलग अलग तरीकों से मैं बता सकता हूँ आपको, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर एक क्लास में ये बात हर एक बच्चों से कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको दिक्कतें आए, जहाँ पे भी मेरी भाई चीजें समझ में ना आए तो वहां पे मुझे जरूर बताना दोस्त, है ना। अगले सवाल को लगाते हैं कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। रेट पूछा गया है। अच्छा मुझे बताओ कि प्रिंसिपल कितना है आपका, बोलोगे भैया प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000 और मेरे भाई आपका क्या दिया गया है, तो भाई टाइम कितना दिया गया है, टाइम बोलोगे भैया आपका 5 साल। और मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाता है आपका, मिश्र धन कितना हो जाता है, अमाउंट कितने के बराबर हो जाता है, तो आपका 15,000, है ना। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया एसआई बराबर क्या होता है आपका मेरे भाई, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एसआई आपका क्या हो जाएगा, तो भाई आपका अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जैसे अमाउंट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। तो हम लोग इंटरेस्ट बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि भैया आपका अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल होगा, अमाउंट माइनस मेरे भाई प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ पे बोलोगे भैया इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, 15,000 माइनस का 12,000, तो भाई एसआई आपका कितना, तो 3,000 रुपए। अब हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई हम लोग एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलोगे भैया पी इंटू आर इंटू टी बटे का कितना, तो आपका 100। एसआई कितना मेरे भाई आपका 3,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000 रुपए, और रेट कितना आपका मेरे भाई, रेट निकालना है, और टाइम कितना 5 साल, बटे का आपका 100। यहां से आपका 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से 12 को काटोगे 4 बार से, और 4 गुना 5 मेरे भाई 20, और 20 पंचे का 100, यानी कि 5 बार से कट जाएगा, तो रेट आपका कितना, तो 5% के बराबर। रेट 5% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अभी तो यार छोटे छोटे से सवाल हैं, इन सभी सवालों को भाई निपटाते हैं पहले, उसके बाद मेरे भाई ऐसे ऐसे सवाल आज आपको करवाया जाएगा, ऐसा ऐसा सवाल मेरे भाई जहाँ पे एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स भी दम तोड़ दे, वैसे वैसे सवाल आपको करवाएंगे दोस्त, है ना। मैं सिर्फ अगर मेरे भाई ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी कि बड़े बड़े मेरे भाई लेवल के एग्जाम्स के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाकर दम तोड़ देंगे, वैसे वैसे सवाल आज आपको दिखाया जाएगा दोस्त, है ना, और करवाएंगे मेरे भाई, उसको भी सॉल्व करेंगे काफी बेहतर ढंग से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी, ठीक है, कितने सालों में 4100 हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि भाई आपका एसआई कितना हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं कि भाई एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे का कितना भाई, तो आपका 100। तो मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका। आप बोल रहे हो भैया 2500 रुपए आपका प्रिंसिपल है, जो कि मेरे भाई अमाउंट कितना है, तो आपका 4100 है। तो मैंने क्या कहा कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपका एसआई निकल जाएगा, यानी कि मेरे भाई 4100 से अगर 2500 को आप माइनस कर दो तो आपका मेरे भाई क्या निकल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 1600। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 1600 हो जाएगा, है ना। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 5 और आपका कितना, 6 हो जाएगा, और 1000, आपका 1600 रुपए एसआई निकल जाएगा। फिर बोलोगे प्रिंसिपल कितना है आपका 2500 रुपए, और आपको मेरे भाई निकालना क्या है, तो आपको 16% रेट दिया गया है, आपको टाइम निकालना है, बटे का आप 100 करोगे। यहां से बोलोगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, आपका 16 से आपका 16 खत्म, 25 से इस 100 को काटोगे 4 बार से, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल। कौन सा उत्तर होगा, 4 साल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को है क्या यहाँ तक। अभी तो यार छोटे छोटे से सवाल हैं भाई, है ना। देखो थोड़ा सा रैपिडली लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27,000 रुपए पर 14 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताओ भाई क्या हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल है। अब हम लोगों का रेट कितना है, जैसे यहाँ पे अगर बोलूं कि भैया प्रिंसिपल पता है भाई, रेट कितना है, तो आपका 14 सही 2/3% है। कितना है मेरे दोस्त, 14 सही 2/3% आपका। इसको मेरे भाई फ्रैक्शन में बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 14 त्या का 42, और 2 मेरे भाई आपका 44/3%। रेट कितना हो जाएगा, 44/3% आपका। एसआई का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बोलोगे भैया आपका पी इंटू आर इंटू टी बटे का मेरे भाई आपका 100 होगा। अब मेरे भाई इसके आगे हम लोग और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से आप फॉर्मूला मेरे भाई दिमाग में आप सेव कर लो। इस सवाल के बाद हम लोग और बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग मेरे भाई वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ से बोलोगे प्रिंसिपल कितना है आपका, 27,000 है। प्रिंसिपल कितना मेरे भाई, तो आपका 27,000 है, और रेट कितना है, तो आपका 44 सही
या फिर टाइम को पहले लिख दो, टाइम कितना है तो आपका 8 महीना, तो 8 बटे का कितना लिखोगे भाई, महीने में है तो साल में बदलो, तो 12 से इसको भाग दे दो। फिर आपका बोलोगे भैया रेट कितना है, 44 बटे का 3 आपका, और बटे का 100 करोगे, यानी कि बटे का मेरे भाई कितना हो जाएगा 100 आपका। इसी को सॉल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद बोलोगे यहाँ से कितना मेरे भाई, आपका 3 से आप 27 को काटोगे, 3 गुना 9 27, यानी कि 90 बार से। और कुछ कट सकता है क्या यहाँ से, अगर मेरे भाई 4 दूना का 8 और 4 से काटोगे 4 तिया का 12, 3 से आप 90 को काटोगे 30 बार से, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 30 दूना का 60, 60 का मेरे भाई 1 जीरो, 60 गुना 44 करोगे, 6 चौका 24, 6 गुना 4 24 और 2 आपका 26, यानी कि 2640 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे भाई आपका सवाल का लेवल थोड़ा सा अप होता है, लेवल आपका बढ़ता है मेरे दोस्त, है ना। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, यानी कि दोनों दिन शामिल है आपका, जो कि 12,300 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, बता दो भाई क्या हो जाएगा, है ना। और रुपए जो है दाएं तक पूर्णांकित है, ये चीज आपको बताना है भाई, क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। देखना इस सवाल को लगाने से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, डाउट बहुत ज्यादा होता है कि भैया आपका मई कितने दिन का महीना होता है, भाई जनवरी कितने दिनों का महीना होता है, फरवरी कितने दिनों का होता है। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भाई सभी मंथ को हम लोग लिखते हैं, जनवरी हो गया आपका, फरवरी हो गया, फिर आपका मेरे भाई आपका मार्च, अप्रैल हो गया आपका, फिर बोलोगे भैया आपका मई हो गया मेरे भाई, आपका जून हो गया, फिर आपका जुलाई हो जाता है, फिर आपका मेरे भाई अगस्त हो जाता है। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सितंबर हो गया, फिर आपका अक्टूबर हो गया, और फिर मेरे भाई आपका नवंबर हो गया, और फिर आपका दिसंबर हो जाता है। तो यहाँ पे बोलोगे भैया जनवरी कितने दिनों का मंथ होता है मेरे भाई, 31 दिनों का, यहाँ पे इधर डेज लिख देते हैं, है ना। 31 दिन। फरवरी कितने का होता है आपका, 28 दिनों का। अगर मेरे भाई लीप वर्ष हो जाए, लीप वर्ष अगर हो जाए एक मेरे भाई लीप वर्ष हो, तो कितने दिनों का होगा, तो आपका 29 दिनों का, है ना। 29 दिन कब होगा, तो बोलोगे भैया जब आपका मेरे भाई क्या हो, तो लीप वर्ष हो आपका। लीप वर्ष होने पे आपका 29 दिनों का महीना होता है फरवरी आपका। फिर मार्च आपका कितना हो जाएगा, 31 का। अप्रैल 30 दिनों का। फिर मई मेरे भाई आपका 31 दिनों का। जून आपका हो जाएगा 30 दिन। फिर जुलाई आपका 31 दिन का। और अगस्त आपका कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अगस्त मेरे भाई कितने, 31 दिन का हो जाएगा, है ना। अगस्त भी आपका 31 दिन का हो जाएगा। और सितंबर आपका मेरे भाई 30 दिन। फिर अक्टूबर 31, नवंबर आपका 30, और दिसंबर आपका कितना, तो 31 दिनों का हो जाता है ना। यहाँ तक भाई चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्त, बताना यहाँ पे। तो ये चीजें हो जाती है। अच्छा बहुत सारे लोग कहेंगे भैया मैं लीप वर्ष कैसे पहचानूं कि कौन सा साल लीप वर्ष है कौन सा नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि 2000 मेरे भाई 24 ये क्या लीप वर्ष है या नहीं है, इस चीज को पहले समझना। इस पैटर्न के बहुत ज्यादा मेरे भाई सवाल पूछे जाते हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट का मेरे भाई 2 डिजिट को आप देखना कितना है, तो बोलोगे भैया 24। 24 क्या मेरे भाई 4 से इसको अगर भाग दोगे तो पूरा पूरा कटता है, तो बोलोगे भैया कट जाता है। जब मेरे भाई पूरा पूरा कट जाए तो ये इसका मतलब हुआ कि 2024 ये क्या है, तो लीप वर्ष है आपका। फिर आपका कितना, अगर मैं आपको बात करूं कि 2000 मेरे भाई 26 आपका, क्या ये लीप वर्ष है, तो लास्ट का मेरे भाई 2 डिजिट देखना, बोलोगे भैया 26। इसको आप 4 से भाग दोगे, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं। जब मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष नहीं हो सकता दोस्त, है ना। देखना इस सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, कितना है मेरे दोस्त, इसी सवाल पे हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, है ना। जैसे इस सवाल को देखोगे तो बोलोगे भैया कितना, SI बराबर, या फिर सबसे पहले मेरे भाई टाइम को हम लोग लिख देते हैं कि भाई टाइम कितना हो जाएगा, 22 मई मेरे भाई। लेकिन दोनों दिन क्या है, तो शामिल है, यानी कि 22 मई को भी आपको जोड़ना पड़ेगा और आपका 2 अगस्त को भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई मई कितने दिनों का मंथ होता है आपका, तो मई कितने, 31 दिनों का। और 22 मई है तो कितना, 8 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इधर 8 दिन। जैसे मेरे भाई 31 माइनस का अगर आप कितना करोगे, 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 आपका 9, और मेरे भाई 22 आपका इंक्लूडेड है, यानी कि आपका टोटल 10 दिन। मई मंथ आपका कितने दिनों का हो जाएगा, तो बोलोगे भैया मई आपका हो गया भाई 10 दिन। फिर आपका जून हो जाएगा, फिर आपका मेरे भाई जून हो जाएगा, जून कितने दिनों का, तो आपका 30 दिनों का। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भाई आपका जुलाई हो जाएगा, है ना। और जुलाई, अच्छा आपका जुलाई हो जाएगा, जुलाई कितने दिनों का, तो 31 दिनों का। जुलाई कितने दिनों का है मेरे भाई, तो आपका 31 दिनों का। फिर बोलोगे भैया जुलाई हो गया, फिर अगस्त मेरे भाई, और कितने अगस्त तक, तो आपका 2 अगस्त, यानी कि उधर 2 दिन। अगस्त कितने दिनों तक, तो आपका मेरे भाई 2 दिन। तो टोटल आपका टाइम कितना हो गया, तो बोलोगे भैया आपका 30 और 10 40 और 30 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 70 और 71 और 2 आपका कितना, तो आपका 73 दिनों का हो जाता है समय। 73 दिन हो जाता है। हम लोग अब मेरे भाई यहाँ से SI निकालेंगे। SI बराबर P कितना है, प्रिंसिपल आपका, बोलोगे भैया 12,300, 12,000 मेरे भाई 300। अगले सवाल इसी पैटर्न का लगाएंगे मेरे दोस्त, है ना। रेट कितना 12% और टाइम कितना 73 दिन,
दिन है तो इसको मेरे भाई साल में अगर बदलोगे इसको तो 365 से भाग दे दो इसको, और बटे का कितना तो आपका 100। यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से इसको मेरे भाई काट सकते हैं क्या कुछ? 73 से अगर काटोगे यहाँ से बोलोगे भैया 7 गुना 5 35, यानी कि 5 का 15, 5 7 का 35 मेरे भाई, है ना। पूरा पूरा आपका 5 से कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 का आपका 36 का 6, 12 दूना 24 और मेरे भाई 3 कितना 27 आपका, और फिर कितना हो जाएगा 12 और 2 आपका 14, यानी कि 1476 बटे का 5। इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, 7 दूना का 14 और 1 15, 4 दूना का 8 और 1 मेरे भाई 9, और 2 गुना 1 2, यानी कि कितना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, बोलोगे भैया 295.2 रुपए का मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई परेशानी किसी को अगर इस सवाल में है तो बताना दोस्त। मुझे नहीं लगता कि यार इतना डिटेल से भाई ऐसे सवालों को भाई आपको समझाते हैं, बनाते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की भी छोटी से छोटी परेशानियां अगर आ रही है तो जरूर बताएंगे, है ना। अगले सवाल को लगाते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे भाई सेम पैटर्न का सवाल है कि आशिमा ने 26 मार्च 2022 को 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से 75,000 रुपए का उधार लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता साफ कर दिया, यानी कि उधार वापस कर दिया, तो उसे कितनी राशि का भुगतान किया, है ना। देखना इस सवाल में एक चीज आप देखोगे कि इन दोनों सवाल में क्या छोटी सी मेरे भाई बेसिक डिफरेंस है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया वहां पे बोला गया था कि दोनों दिनों को इंक्लूड करके, यानी कि मेरे भाई दोनों दिनों को सम्मिलित करके, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई क्या बोलेंगे, मार्च कितने दिनों का होता है, तो आपका जनवरी फरवरी मार्च मेरे भाई 31 दिनों का होता है, और 26 से 31 माइनस 26 करोगे तो मार्च कितने दिनों का हो जाएगा आपका मेरे भाई, मार्च आपका 31 दिनों का होता है। फिर आपका क्या है, तो आपका अप्रैल है, फिर आपका कितना, तो आपको कहाँ तक जाना है, तो भाई जून तक जाना है, अप्रैल हो गया, फिर मेरे भाई आपका मई हो गया, उसके बाद बोलोगे भैया आपका जून हो गया। तो हम लोग मार्च बोलेंगे 31 दिनों का है, तो 31 माइनस 26 करोगे तो कितना आपका 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 26 आपका 27 28 29 30 31, 5 ही दिन तो होता है। फिर अप्रैल आपका कितना हो जाएगा, 30 दिन का हो जाएगा, मई आपका मेरे भाई 31 दिन का हो जाएगा, और जून कितना है, कितने जून तक, तो आपका मेरे भाई 7 जून तक। अब यहाँ से देखना कि भाई टोटल आपका समय कितना हो गया, तो आपका बोलोगे भैया 30 और 30 60, और एक 61 और 5 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 66 और 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 7 6 13, यानी कि मेरे भाई आपका 73 दिन के बराबर, 73 डेज आपका। अब हम लोग यहाँ से आसानी से मेरे भाई आप बता सकते हो कि आपको पूछा क्या गया है कि अमाउंट निकालना है। आपको निकालना क्या है मेरे दोस्तों, आपको अमाउंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज। बोलोगे भैया क्या है, तो P इंटू आर इंटू का मेरे भाई T बटे का कितना, तो आपका 100, और प्रिंसिपल कितना है, तो आपका 75,000 रुपये। 75,000 रुपये रेट कितना है, तो आपका 9%, और समय कितना आपका 73 दिन, 73 बटे का 365 करोगे, और बटे का मेरे भाई कितना, तो आपका 100, है ना। अब हम लोग यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। फिर मेरे भाई 73 से आप 365 को काटोगे 5 बार से, 5 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 15 गुना 5 75, यानी कि 150 बार से, 150 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 135 मेरे भाई, और कितना 1 जीरो, यानी कि 1350 रुपये आपको क्या मिला, तो ब्याज मिला। तो आपको अमाउंट पूछा गया, तो हम लोग सीधे सीधे अमाउंट बराबर लिख सकते हैं, क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल प्लस का आपका इंटरेस्ट, है ना। एक एक फॉर्मूले को मैं साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूँ, ताकि मेरे भाई आगे आने वाले जितने सारे सवाल हैं हमारे, बहुत एडवांस लेवल के भी सवाल करवाएंगे आपको, उन सभी सवालों में आप मेरे भाई किसी प्रकार की मेरे भाई आपको दिक्कत ना हो, इसलिए सारे फॉर्मूला को मेरे भाई आपके दिमाग तक मैं सेट करवा रहा हूँ, है ना। तो बोलोगे भैया अमाउंट बराबर मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है आपका 75,000, और आपका इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है 1350 रुपये, तो आपका मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा 75,000 और 1,000 कितना आपका 76,000, 76,000 आपका 350 रुपये। कौन सा आपका उत्तर है, 76,350 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को यहाँ तक चीजें समझने में है दोस्त, बताएंगे एक बार। देखो आप लोग क्लास करते हो ना भाई, ऐसा नहीं यार सो करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार फोन ऐसे पकड़ लेते हैं या लेट जाते हैं, सो जाते हैं। भाई वैसे थोड़ी पढ़ाई होती है ना। अगर आप क्लास करते हो ना सही रिदम सही तरीके से मेरे भाई क्लास करते हो, एक कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, मुझसे पहले हर एक सवाल को खुद से लगाने का प्रयास करोगे, तभी मेरे भाई मैथ में कुछ अच्छा स्कोर आप कर पाओगे दोस्त, है ना। और मैथ का मतलब ये होता है, देखो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं तो सिंपल सा कहता हूँ कि भाई एक मैं मैथ्स का फैकल्टीज हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बात कहता हूँ, है ना। हर एक फैकल्टीज लगभग इस बात को कहते हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि किसी भी एग्जाम में आप उसमें 100% मेरे भाई स्कोर आप कर सकते हो, है ना। स्कोर मेरे भाई अचीव करने के लिए ये सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट के अलावा आप सोचोगे कि यार जीएस में आप 100% करोगे, तो भाई पॉसिबल नहीं है यार, है ना। इसलिए मैथ में जितना हो सकता है मेरे भाई निचोड़ लो यार, है ना। नंबर्स को मेरे भाई उठाने का एकमात्र सब्जेक्ट है, इसमें जितना नंबर आप चाहते हो ले सकते हो दोस्त। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है।
यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 रुपये कम प्राप्त होता। राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ यार कि राशि मेरे भाई पी रुपये है, और राशि मेरे भाई पी रुपये है, और इधर पहले बाद में भी कितना रहता है, पी रुपये, और यहाँ पे मेरे भाई आपका रेट कितना रहता है, तो बोलोगे भैया आपका रेट मेरे दोस्त रेट कितना हो जाता है भाई, दोनों में रेट अगर यहाँ पे जैसे टाइम के बारे में पहले बात करते हैं भाई, टाइम कितना है 4 साल इधर, तो बाद में भी 4 साल आपका। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे टाइम कितना होता है, अगर मेरे भाई समय के बारे में मैं बात करूं, राशि आपसे पूछा गया है, अगर मैं समय के बारे में बात करूं मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका अगर टाइम कितना था, क्या बोला गया है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती है ना, 5% मेरे भाई कम हो जाता, यहाँ पे आपका रेट अगर मेरे भाई आर है, तो यहाँ पे आपका रेट कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, बोलोगे भैया आपका पी इंटू का 4 साल, और मेरे भाई रेट अगर 5% कम हो जाए तो R-5 करोगे, और बटे का मेरे भाई यहाँ पे भी 100 आप करोगे, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 100 होगा। तो अब मेरे भाई कितना, तो 400 रुपये कम प्राप्त होता है आपको, तो माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया 400 के बराबर आपका, है ना। मेरे भाई रेट कम होने से आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, तो बोलोगे भैया आपको भाई 400 रुपये पहले ज़्यादा ब्याज आपको मिलता था, अब 400 रुपये मेरे भाई कम ब्याज मिलता है आपको, सीधी सी बात है। तो दोनों का अंतर कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया 400 रुपये के बराबर होता है दोस्त, है ना। अब यहाँ से हम लोग अगर करें तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 4 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 4 PR हो जाएगा इधर, और बटे का मेरे भाई 100 रखो, या फिर 100 को आप एलसीएम भी लेना चाहते हो आप डायरेक्टली ले सकते हो। यहाँ पे करोगे तो आपका 4 गुना P गुना R करोगे तो आपका कितना 4 PR हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे अगर करोगे इस 5 के साथ तो आपका 4 गुना 5 20 गुना P कितना हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस मेरे भाई प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 20P, और बटे का आपका कितना, तो 100 के बराबर, है ना, और बराबर कितना, तो आपका मेरे भाई 400। अब 4 PR से 4 PR आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका 20P, और इस मेरे भाई 100 से इसको 400 को गुना करोगे कितना हो जाएगा 4, और आपका 4 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर काटोगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से मेरे भाई 4000 को काटोगे तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000। आपसे क्या पूछा गया था कि राशि ज्ञात करें, राशि कितना मेरे भाई आपका 2000 रुपये, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत यार, 7 सवालों तक हम लोग मेरे भाई कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब हम लोगों का जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई, वैसे ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आपका अप होते जाएगा, है ना। क्वेश्चंस के लेवल भी मेरे भाई साथ साथ बढ़ेंगे। देखना अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़ के 17 से ही 1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति का वार्षिक आय 1071.20 बढ़ जाती है, निवेश की गई मूल राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा, फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, है ना, यही चीज पूछा गया है। देखो काफी साधारण सा सवाल है कि भैया पहले उसका रेट कितना था भाई 11% के हिसाब से, और 1 साल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, है ना। और उसके बाद कितना हो जाता है 17 से ही 1/2। अच्छा 17 से ही मेरे भाई 1/2 को 17 से ही 1/2% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका 17.5 मेरे भाई 1 का आधा करोगे तो आपका 5% लिख सकते हैं, 17.5% हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग नीचे लिखते हैं, है ना 11%। अब मुझे बताओ कि 1 साल का है मेरे भाई, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा दोस्त। और मैं मानता हूं कि यार प्रिंसिपल अगर मेरे भाई P रुपये है, इसका भी P रुपये होगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो मुझे इन दोनों का अंतर बताओ कि अंतर कितने का है। तो यहाँ पे बोलोगे भैया आपका 0.5 और 7 - 1 करोगे भाई तो आपका 6 यानी कि 6.5% क्या होता है। तो यहाँ से ये पहले 11% अगर ब्याज था तो अब कितना हो जाता है 17 से ही 17.5% ब्याज आपको मिलता है। इसका मतलब बढ़ा कितना, इंक्रीमेंट कितने की हुई, तो 6.5% की इंक्रीमेंट हुई है दोस्त, है ना। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि भाई बढ़ा कितना, तो 1071 पॉइंट आपका कितना है 20। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना कि भाई पॉइंट के बाद ना आपका मेरे भाई किसी नंबर, किसी अंक के बाद आपका 0 अगर आ जाए लास्ट में, उसके बाद आपका कोई अंक आपका ना रहे, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा देना मेरे दोस्त, है ना। ये जो इतना जो अमाउंट है मेरे भाई, इतना जो पैसा है, ये कितना के बराबर है, तो आपका 6.5% के बराबर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, और मैंने आपको बताया है कि भैया प्रिंसिपल जो होता है वो 100% के बराबर होता है आपका। तो यहाँ से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, पॉइंट से मेरे भाई पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे तो इसको 65 को 13 बार से, 5 से काटोगे 20 बार से, 13 से इसको काटोगे, 13 से काटोगे तो 8 बार से कितना हो जाएगा, 13 गुना 8 104 बचेगा कितना मेरे भाई 3 आपका, तो कितना हो जाएगा 13 गुना का आपका 26, बोलोगे भैया 4 और 1 5 मेरे भाई, 13 गुना मेरे भाई 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 52, है ना। 13 गुना 4 कितना आपका 52, पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बोलोगे 1 0, 4 दुना का 8, 2 दुना का 4, 8 दुना का 16, यानी कि 16,480 रुपये, 16,480 रुपये कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
काफ़ी बढ़िया सा सवाल था। ऐसे सवाल को यार ओरली भी आप उड़ा सकते हो। जब मेरे भाई 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे साथ साथ पूरी की पूरी क्लास आप जब करते जाओगे, अभी तो यार शुरुआत है, क्लास की शुरुआत हुई है भाई, है ना। बहुत सारे लोग मेरे भाई भागने के चक्कर में होंगे यार, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं जब मेरे भाई आधा घंटा पढ़ा देता हूँ ना, फिर एक चीज़ देखना कि यार अगर पिछले मेरे भाई कई टाइम से अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, पिछले बहुत सारे टाइम से, यानी कि मैं कहूँ कि पास्ट आप देख लो मेरे भाई लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने पिछली अगर एसएससी जीडी की आपने क्लासेस की होंगी, तो वहाँ पे जीडी वाले बच्चे अच्छी तरह से मुझे जानते हैं कि भाई मैं जब खड़ा हो जाता हूँ ना, क्लास भाई 2 घंटे 3 घंटे की कंटिन्यू क्लास लेता हूँ, है ना। आधे घंटे के बाद तो यार रिदम पकड़ते हैं कि भाई क्लास में मजा आने लगता है ना। तो अभी शुरुआत है, अभी ढेरों सवाल लगाएंगे, आप घबराना मत मेरे भाई, धैर्य के साथ क्लास करते हुए चलो। आप अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं कि यहाँ से आपका थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चंस का टाइप आपका बदलता है कि किसी निश्चित समय विधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। आपका मूलधन यानी कि मेरे भाई प्रिंसिपल और किसका, तो आपका अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना है, बोलोगे भैया आपका 5 मेरे भाई 6 आपका। और बोला गया है कि 8 वर्षों के बाद इसका अनुपात 1:2 हो जाता है। 8 सालों के बाद कितना मेरे भाई, आफ्टर 8 ईयर्स ये कितना हो जाता है आपका, 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। तो यहाँ से आपको पूछा किया गया है कि भाई ब्याज दर बताओ। यहाँ से एक फॉर्मूला और आपको बताया जाएगा मेरे दोस्त, कॉपी में आप नोट कर लेना मेरे दोस्त, है ना। मुझे एक बात बताओ कि बोलोगे भैया प्रिंसिपल, मेरे भाई प्रिंसिपल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट चीजें हैं यार, कांस्टेंट होता है प्रिंसिपल मेरे भाई। पहले जितना होगा अब भी प्रिंसिपल उतना होगा, चाहे 8 साल बाद लेके जाओ, 16 साल बाद लेके जाओ, 20 साल बाद लेके जाओ, प्रिंसिपल तो उतना ही रहने वाला है। बढ़ता घटता क्या है, आप सीधी सी बात मुझे बताओ कि भाई जैसे पैसा आपका बढ़ जाता है, अगर 10,000 रुपये आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, जो कि मेरे भाई 12,000 हो जाता है, 5 सालों के बाद 6 सालों के बाद आपका 20,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है, तो उसमें इंक्रीमेंट किसकी होती है, तो बोलोगे भैया जो भी बढ़ता है वो क्या बढ़ता है भाई, तो ब्याज बढ़ता है आपका, यानी कि इंटरेस्ट आपका बढ़ता है। लेकिन प्रिंसिपल मेरे भाई तब भी क्या रहता है, तो आपका 10,000 रुपये, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई प्रिंसिपल अगर आपका पहले 5 था अभी आपका 1 है, तो प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए। तो इस 1 को हम लोग क्या बनाएंगे, तो 5 बना देंगे, तो 5 से गुना करना है इसको। तो इधर जब मेरे भाई रेशियो में आप जो काम इधर करोगे रेशियो के, इधर भी वही काम करना पड़ेगा रेशियो में। तो यहाँ पे आपने 5 से गुना किया तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 5 गुना तो 10, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे बोलोगे भैया कितना, तो कितना मेरे भाई अमाउंट कितना हो गया, या फिर इंटरेस्ट आपको ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट आपको कितना मिला, तो बोलोगे भैया 6 का चीज मेरे भाई कितना, 5 दूना का 10 यानी कि 10 हो गया। तो इंटरेस्ट आपको ब्याज कितना मिला, तो आपको 4 यूनिट का ब्याज कितने का मिला मेरे भाई, 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट का ब्याज कितने सालों में, तो 8 सालों में। 8 साल में आपको मेरे भाई ब्याज कितना मिला, तो आपको 4 यूनिट का। तो मुझे बताओ कि 1 साल में आपको ब्याज कितने का मिलेगा, 1 साल में ब्याज आपका, तो बोलोगे भैया आपका 0.5 यूनिट। 1 साल में ब्याज कितने का मेरे भाई, 0.5 यूनिट का ब्याज मिलेगा। अब एक फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट करना, जब भी मेरे भाई हम लोग रेट परसेंट हम लोग निकालते हैं, रेट परसेंट निकालते हैं, तो बोलोगे भैया इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 साल का। 1 साल का मेरे भाई इंटरेस्ट लिखो ऊपर में, या फिर एसआई लिखो, और बटे का क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटू का क्या लिखना, तो आप 100 लिखना। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, तो भाई रेट निकालते हैं हम लोग, है ना। अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताना कि भाई अगर मैं इसी फॉर्मूले पे यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँ तो आपका मेरे भाई रेट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो भाई 0.5 यूनिट, 0.5 यूनिट। और आपका प्रिंसिपल कितना है, तो आपका 5 यूनिट। प्रिंसिपल बोलोगे भैया 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए आपका 100। तो पॉइंट हटाओगे यहाँ से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, रेट कितना हो जाएगा आपका 10% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। इसी पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं, ताकि जो भी मेरे भाई दिक्कत है, जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल लगाते हैं, उसमें जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल देखना कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। प्रिंसिपल और मेरे भाई किसका अनुपात, तो अमाउंट का रेशियो अगर देखोगे तो वो 4:5 है, 4:5 है। और कितने साल के बाद, 3 साल के बाद मेरे भाई, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है, तो आपका 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया है, मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए। तो भाई ये 4 को आप मेरे भाई इस 5 के बराबर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो हम लोग सीधे सीधे 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि मेरे भाई 20 बना देते हैं चीजों को। तो 4 को अगर 20 बनाओगे तो कितना, तो 5 से गुना करो, 4 गुना 5 20, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। अब इस 5 को मेरे भाई 20 बनाओगे तो 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा। अब देखोगे कि प्रिंसिपल यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। जब मेरे भाई यहाँ पे आपने 4 से गुना किया तो यहाँ भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब मुझे एक चीज बताना कि यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है, 5 गुना 5 बोलोगे भैया आपका 25, और यहाँ पे मेरे भाई 7 गुना 4 आपका कितना हो रहा है, तो 28। कितने की इंक्रीमेंट हुई, तो बोलोगे भैया आपका इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपको मेरे भाई 3 यूनिट का आपको ब्याज मिला।
और ये 3 यूनिट का ब्याज कितने सालों में, तो भाई 3 सालों में आपको ब्याज कितने का, तो 3 यूनिट का, तो 1 साल में आपको कितना मिला होगा, तो बोलोगे भैया 1 साल में ब्याज कितना मेरे भाई, तो आपको 1 यूनिट का ब्याज मिला। 1 साल में अगर 1 यूनिट आपको ब्याज मिलता है तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया रेट आपका क्या हो जाएगा, तो 1 साल का एसआई, 1 साल का मेरे भाई एसआई कितना है, तो आपका 1 यूनिट, और बटे का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5 गुना 4 आपका 20, और इंटू का क्या करता है, तो आपका 100। 20 से 100 को काटोगे कितना, तो आपका 5% के बराबर। 5% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना यार, एक बार आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं भाई, बार बार फॉर्मूले को आप सोचोगे कि भैया मैं दोहराते रहूं भाई, रिपीट करते रहूं, तो वैसा काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपके पास इतना समय नहीं है, वो काम अगर मैं करना शुरू कर दूं तो फिर मैं वाकई में बता रहा हूं कि भाई सिलेबस कंप्लीट करते करते आपके 4 से 5 महीने खत्म हो जाएंगे। जब तक मेरे भाई आपका एग्जाम का मेरे भाई काफी कम टाइम है, कम समय है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक भी लगाना है, सिलेबस भी पढ़ना है, तो बहुत सारी काम हम लोगों को, बहुत सारा काम मेरे भाई एक साथ करते हुए चलना है। इसलिए आप काफी मेरे भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपको। तो आप साथ साथ में मेरे भाई कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जितने सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रहा हूं ना, सभी चीज को मेरे भाई नोट्स करते हुए चलना, नोट बनाते हुए चलना आप। अगला सवाल लगाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे भाई पैटर्न बदलता है आपका सवालों का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 साल में 6076 रुपए तथा 4 साल में 7504 रुपए हो जाती है। यह राशि का ब्याज दर क्या है, यह राशि तथा ब्याज दर क्या है, दोनों चीजें पूछी गई कि भाई आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा और आपका रेट क्या है, तो दोनों चीजें आपको निकालना है। मुझे बताओ कि राशि मेरे भाई प्रिंसिपल आपका P रुपए है, और ये 1 सालों में कितना हो जाती है, 1 सालों में इसका मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाता है, 1 साल में मिश्रधन कितना हो जाता है, तो आपका 6076 रुपए। और मेरे भाई अगले कितने सालों में, तो बोलोगे भैया 4 सालों में, यानी कि 1 साल हो गया मेरे भाई, 1 साल तक आप पहुंच चुके हो, और 4 साल तक आपको जाना है, तो अगला और कितना, तो आपका 3 साल। अगले 3 सालों में ये राशि बढ़ के कितना हो जाती है, 7504 रुपए, 7504 रुपए। अब मुझे एक चीज बताना कि भाई आपका 3 सालों में ब्याज आपको कितने का मिला। मैंने आपको क्या बताया कि यार जो भी चीजें मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो, जो कुछ भी चीजें अगर बढ़ता है घटता है, वो क्या बढ़ती है। अब सीधे से बोलोगे भैया यहाँ पे कुछ भी अगर जितना भी रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपए 4 रुपए जो भी बढ़ रहा है मेरे भाई, वो क्या बढ़ता है, तो आपका मेरे भाई इंटरेस्ट बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है ना। तो यहाँ पे भी मेरे भाई 3 सालों में क्या बढ़ा होगा, तो बोलोगे भैया ये ब्याज बढ़ा होगा। और ब्याज कितना मेरे भाई, माइनस करोगे 14 माइनस 6 करोगे तो आपका 8, उसके बाद बोलोगे भैया आपका 9 माइनस 7 करोगे तो आपका 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपका मेरे भाई 4 माइनस का 0 आपका 4, और आपका 7 माइनस 6 करोगे तो आपका 1, यानी कि 1428 रुपए 3 सालों में आपको क्या मिला, तो ब्याज मिला। तो मुझे बताओ कि 1 सालों में आपको ब्याज कितने का मिलेगा, तो 3 से मेरे भाई 1428 को भाग दोगे तो कितना, 3 गुना 4 12, और बचा 2, 3 7 का 21, आपका 1, 3 गुना 6 18, यानी कि 476 रुपए। 1 सालों का ब्याज कितना हो गया, 476 रुपए। तो आप प्रिंसिपल मुझे बताओ, और मैं जानता हूँ कि यार प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, ये भी मेरे भाई क्या है, तो आपका अमाउंट है ये। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस का अगर सिंपल इंटरेस्ट आप कर दो या फिर ब्याज को घटा दो, तो आप सीधे सीधे प्रिंसिपल आप बता सकते हो। तो इतना में से अगर मेरे भाई इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 आपका, 7 माइनस 7 करोगे 0, 10 माइनस 4 करोगे आपका 6, और यहाँ पे बचेगा कितना, तो भाई आपका 5। तो 5600 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन है आपका मेरे भाई, ऑप्शन आपका 2 ऑप्शंस में देखना, 5600 आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में है ना, जो कि मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरा दोस्त खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से रेट निकालेंगे, तो बोलोगे भैया रेट बराबर 1 साल का एसआई कितना है मेरे भाई, 476 रुपए, और मेरे भाई नीचे प्रिंसिपल कितना है आपका 5600, इंटू का आप क्या करोगे, तो 100, है ना। फॉर्मूला मेरे भाई भूल रहे हो आप ना, मैं फॉर्मूला फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि रेट बराबर हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल का आपका एसआई और बटे का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका प्रिंसिपल, इंटू का मेरे भाई आपका 100। यही फॉर्मूला होता है मेरे भाई। मुझे पता है यार कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो यार, है ना, आपको भूलने की आदत पड़ गई है मेरे भाई, इसलिए कहते हैं भाई कि नोट्स बनाते हुए चलो यार साथ साथ में। अब यहाँ से बोलोगे 2 0 से 2 0 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 56 से देखना क्या ये पूरा डिविजिबल हो सकता है, तो 6 गुना 6 6 5 31, यहाँ से मेरे भाई पूरा ये कभी नहीं कट सकता। जो भी उत्तर होगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो भी उत्तर होगा वो आपका मेरे भाई डेसिमल में होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस देखते हैं। देखना डेसिमल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 8.5%। 8.5% आपका कौन सा मेरे भाई, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 5600, और आपका मेरे भाई आपका रेट कितना, तो 8.5। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, है ना, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन या चीजों को समझने में किसी को भी अगर छोटी से छोटी परेशानी हो तो जरूर बताएंगे। अगला सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का, है ना। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 साल में 6000 रुपए। जैसे मैं कहता हूं यार प्रिंसिपल P रुपए है, ये 4 सालों में
मेरे भाई 4 सालों में कितना हो जाती है, तो 6,000 रुपये। और अगला कितना है, अगला आपको बोला गया है कि 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, यानी कि 4 साल और मेरे भाई 7 साल यानी कि अगले और 3 सालों में ये बढ़ के कितना, तो आपका 6,750 रुपये हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई आपको धनराशि पूछा गया है, प्रिंसिपल आपको पूछा गया है, तो 3 सालों का ब्याज कितना मिला होगा, तो भाई आपको 6,000 से मेरे भाई 6750 जाने में कितना, तो बोलोगे भैया आपका 750 रुपये ब्याज मिला। 3 सालों का ब्याज मेरे भाई आपका 750, तो 1 साल का ब्याज कितना, तो आपका कितना हो जाएगा 250 रुपये। अगर 1 सालों में 250 तो 4 सालों में आपको ब्याज कितने का मिलेगा, तो भाई 1000 रुपये का। तो मुझे बताओ कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। आप सीधे सीधे जानते हो भैया, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट में से अगर मेरे भाई ब्याज को माइनस कर दो तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो 6,000 में से 1000 माइनस करोगे तो आपका प्रिंसिपल मूलधन कितना, तो आपका 5,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, 5,000 रुपये मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकंड आप सवालों का उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अगला सवाल लगाते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक राशि 4 सालों में 7656 रुपये और 5 सालों में 8120 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। भाई आसान सा सवाल है कि अगर प्रिंसिपल P रुपये है तो ये कितने सालों में, तो आपका 4 सालों में कितना हो जाती है, 4 सालों में कितना मेरे भाई 7600 आपका 56 रुपये। और अगले कितने सालों में, तो भाई आपका 5 सालों में, यानी कि 4 साल हो गया। और 1 सालों में, अगले 1 सालों में ये कितना हो जाता है बढ़ के, तो आपका 8120 रुपये। अब मुझे बताओ कि 1 सालों में ब्याज कितना मिला होगा, तो भाई 10 - 6 करोगे 4, उसके बाद 1 यानी कि 11 - 5 करोगे मेरे भाई तो आपका 6। फिर बोलोगे भैया यहाँ पे मेरे भाई 10 - 6 करोगे तो आपका 4, और आपका कुछ बचा क्या, तो यहाँ पे नहीं मेरे भाई। 1 सालों का ब्याज आपका कितना हो गया, तो आपका 464 रुपये। तो 4 सालों का ब्याज कितने का मिलेगा, तो बोलोगे भैया 4 × 4 मेरे भाई 464 × 4 करोगे तो 4 × 4 16, उसका 6 × 4 आपका 24 और 1 25, 4 × 4 आपका 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका 18, यानी कि 1856 रुपये का 4 सालों में ब्याज मिला आपको। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में से इस ब्याज को आप माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 0 0, 16 - 8 करोगे तो आपका 8, यहाँ बचा 6, 6 - 1 करोगे तो आपका 5, 5800 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। हम लोग यहाँ से रेट आसानी से निकाल सकते हैं कि रेट बराबर क्या होता है, 1 साल का SI। क्या फिर से मेरे भाई एक बार रिपीट कर देते हैं कि 1 साल का SI और बटे का मेरे भाई आपका प्रिंसिपल इंटू का आप क्या करोगे, तो 100। यही आपका रेट का फॉर्मूला होता है, हम लोग आसानी से मेरे भाई निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 464 रुपये, 464 रुपये, और बटे का मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है, तो आपका 5,800, 5,800 और इंटू का क्या करोगे, तो आपका 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 58 से अगर काटोगे इसको तो मेरे भाई 8 × 8 64 और 8 × 5 40 और 6 46, बिल्कुल मेरे भाई 8 बार से कट जाएगा। बोलोगे भैया रेट कितना हो जाएगा आपका 8% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी बढ़िया सवाल था यार, मजा आ गया यार, है ना। बताओ भाई कितने सारे लोगों को इस सवाल में मजा आया। देखना सेम पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये मूल राशि 5 गुनी हो जाएगी। भाई थोड़ा सा डिफरेंट सवाल अब, है ना। यहाँ से मेरे भाई टाइप आपका बदल जाता है, सेम पैटर्न का नहीं है दोस्त, है ना। देखना यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है, कोई राशि है P रुपये की राशि है, और मेरे भाई ये कितना, तो आपका 7 सालों में P रुपये की राशि आपके 7 सालों में कितनी गुनी हो जाती है, तो भाई 2 गुनी होने का मतलब आपका 2P हो जाता है। और यही मेरे भाई P रुपये की राशि कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो P रुपये की राशि है ये 5 गुनी होने में कितना समय आपको लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई कि आपको यहाँ पे अगर प्रिंसिपल आपका P था और ये आपका 2P और 5P आपका क्या है, तो ये सब मेरे भाई आपका अमाउंट है ना। तो हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, अब बोलोगे भैया इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया जाए तो आपका ब्याज निकल जाएगा। तो 2P में से P को माइनस करोगे तो आपका ब्याज P रुपये का, और यहाँ पे मेरे भाई आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 5P में से P को माइनस करोगे तो आपका 4P के बराबर। ब्याज कितना मिला, तो बोलोगे भैया 4P के बराबर। तो मुझे एक बात बताओ कि इंटरेस्ट कितना गुना हो रहा है, तो आपका मेरे भाई यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। तो समय भी अपने आप में कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 गुना। जब मेरे भाई टाइम का 4 गुना करोगे तो 7 × 4 कितना, तो आपका 28 साल हो जाएगा। 28 साल कौन सा ऑप्शन है, 28 साल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकेंड चुटकियों में ऐसे सवालों का उत्तर आप निकाल सकते हो, और ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 8 वर्षों में दुगुनी, कितने वर्षों में ये राशि 4 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में दुगुनी होता है अगर P रुपये की राशि है, तो 8 सालों में बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 2 गुना। तो ब्याज कितने का मिलेगा, तो आपका P रुपये का, 2P में से P को माइनस करोगे तो भाई ब्याज P का,
और यही राशि कितने सालों में, कितना, तो भाई 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी होने में यानी कि 4p, तो ब्याज कितने का मिलेगा, तो भाई बोलोगे भैया 4p माइनस का p करोगे तो आपका 3p आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना गुना हो रहा है, तो आपका मेरे भाई 3 गुना हो जाता है। तो समय भी कितना होगा, तो आपका 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो आपका कितना, तो 8 का आपका 24 साल। कौन सा उत्तर है इसका, 24 साल मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने कहा ना कि भाई 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड में ऐसे सवाल आपके लिए आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और इसी पैटर्न का एक और सवाल लगाते हैं मेरे भाई। ये सवाल आप खुद से प्रयास करना एक बार, है ना। देखो सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। अगर p रुपए की राशि है मेरे भाई, इस सवाल को यार मैंने कहा कि यार खुद से लगाने का प्रयास करो आप, है ना। थोड़ा सा मेरे भाई लगाओ यार खुद से एफर्ट अब थोड़ा सा। भाई देखो 2 सवाल सेम पैटर्न का आपको करवा चुके हैं, कोई भारी सा सवाल नहीं है। बोलोगे भैया p रुपए की राशि है 12 सालों में कितना, तो भाई 4 गुनी हो जाती है यानी कि 4p हो जाएगी। तो ब्याज कितने का मिलेगा, तो भाई 4p माइनस का p करोगे तो आप बोलोगे भैया 3p आपको ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो 10 गुनी होने का मतलब आपका p रुपए की राशि 10 गुनी होगा तो 10p हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो 10p माइनस का p करोगे तो आपका 9p। तो ब्याज कितना गुना हो रहा है अपने आप में मेरे भाई, तो आपका 3 गुना होता है। तो समय भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 3 गुना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 3 गुना होने का मतलब कितना, तो आपका 36 साल। कौन सा ऑप्शन है, 36 साल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। 36 ईयर मेरे भाई बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 17 लगाते हैं कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है। 36 सालों में यानी कि मेरे भाई p रुपए की राशि है, ये 36 सालों में कितना हो जाता, 36 सालों में कितना हो जाती है, तो भाई 3 गुना हो जाती है यानी कि 3p हो जाती है। तो मुझे बताओ कि ब्याज कितना मिला होगा, तो बोलोगे भैया आपका 3p में से p को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा मेरे भाई, तो आपका ब्याज आपका 2p कितना हो जाएगा, आपका ब्याज मेरे भाई 2p हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर आपको पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज की वो दर क्या है, आपको रेट निकालना है, तो हम लोग रेट के लिए जानते हैं कि एक साल का मेरे भाई SI आप ऊपर में रखो और बटे का आपका मेरे भाई प्रिंसिपल इनटू का आपका क्या हो जाएगा, तो 100। तो मुझे बताओ कि एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो भाई 36 सालों में आपका 2p ब्याज मिल रहा है, तो एक सालों में कितना मिलेगा, एक साल का ब्याज आपका, तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो 2p बटेगा मेरे भाई आपका 36 हो जाएगा, है ना। 2p बटेगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 36 हो जाएगा। तो ब्याज के जगह में रखना यहाँ पे क्या बोलोगे भैया 2p बटेगा मेरे भाई आपका 36, और आपका मेरे भाई कितना है प्रिंसिपल, नीचे प्रिंसिपल कितना है, तो आपका p है, इंटू का p करोगे इंटू का कितना, तो आपका 100, है ना। यहाँ से मेरे भाई देखना बहुत सारे लोग यहाँ पे p पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि भाई जैसे कि यहाँ पे फिर से समझना इस चीज़ को, फिर से समझो मेरे भाई। जैसे एक साल का SI कितना हो जाएगा, तो आपका 36 बटेगा आपका कितना, 2p बटेगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2p बटेगा आपका 36, और फिर मेरे भाई ये तो आपका एक साल का SI हो गया, और प्रिंसिपल कितना है, तो आपका p है, और इंटू का क्या करोगे, तो आप 100 करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2p बटेगा 36, और इस p को मेरे भाई ऊपर लेके जाओगे तो 36 के साथ में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे p इंटू का 100। इसी चीज़ को मैं उस टाइम क्या कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था, जो कि मुझे लगा कि यार आपके दिमाग से हो सकता है कि भाई चीज़ें स्किप करना शुरू हो जाए, है ना। तो यहाँ से आपका p से p खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 2 से मेरे भाई 36 को काटोगे 18 बार से, उसके बाद 50 दुना का 100, 9 दुना का आपका 18, इसी को मेरे भाई भाग दोगे 50 को 9 से अगर, तो कितना हो जाएगा, 9 पंचे का 45, बचेगा मेरे भाई 5, तो कितना हो जाएगा 5.55% आपका कौन सा ऑप्शन है, 5.55 मेरे भाई परसेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है यार, छोटे छोटे से सवाल हैं भाई, काफी रैपिडली ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो आप। देखना क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई, अब सवालों का थोड़ा सा लेवल और आपका बढ़ता है, अब थोड़े से हम लोग एडवांस सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं दोस्त, है ना। अब यहाँ से मैं वाकई में बता रहा हूँ कि जिसके अंदर में मेरे भाई मैथ का कीड़ा इतना जगा हुआ है, उनको लगता है कि यार हर एक सवाल हलवा है, तो भाई आप ट्राई कर लेना, प्रयास करो मेरे भाई, वाकई में बता रहे हैं कि यार आपके दिमाग की बत्ती मेरे भाई गुल जाएगी, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि भाई 3500 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार दिया गया, एक भाग 7% पर, दूसरा भाग 5% वार्षिक दर पर। यदि कुल वार्षिक ब्याज 210 रुपए है तो 7% पर उधार दी गई राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे कितना है 3500 रुपए की राशि है, और इसको मेरे भाई 2 इसमें उधार दिया गया, 2 है ना, 2 भागों में मेरे भाई उधार दिया गया। एक भाग मैं मानता हूं कि यार कितना है, तो आपका मेरे भाई P1 मान लेते हैं, दूसरा कितना तो हम लोग P2 मान लेते हैं, और P1 को कितना तो बोलोगे भैया P1 को कितना भाई 7% पर, रेट कितना है 7%, और P2 को कितना तो आपका 5% पर, P2 को कितने पर, तो 5% पर उधार दिया गया, और समय कितना है
समय मेरे भाई कितना है, तो कुल वार्षिक ब्याज, यानी कि समय मेरे भाई टाइम कितना है, टाइम बोलोगे, ये तो आपका रेट हो गया। समय कितना है, तो 1 साल करके है, ये भी 1 साल मेरे भाई, इसको भी 1 साल के लिए उधार दिया गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर मेरे भाई दोनों का ब्याज को अगर जोड़ दें, दोनों के ब्याज को अगर जोड़ दें तो वो 210 रुपए के बराबर हो जाता है ना। तो इसका ब्याज निकालोगे तो बोलोगे भैया ब्याज बराबर क्या, हम लोग मेरे भाई सॉरी ऐसा सॉरी बोलोगे भैया एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू का मेरे भाई रेट कितना है, तो आपका 7, प्रिंसिपल आपका P1 और रेट कितना 7% और टाइम कितना 1 साल, बटे का आप 100 करोगे और कितना मेरे भाई प्लस करना, आपका मेरे भाई P2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इंटू का आपका 1 हो जाएगा, बटे का कितना, तो आपका 100 और ये कितना के बराबर, तो आपका 200 कितना है, तो आपका 210 रुपए के बराबर। दोनों मेरे भाई ब्याजों का सम कितना, तो 210 रुपए के बराबर कुल ब्याज आपको मिलता है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 7 P1 और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा आपका 5 P2 और बटे का कितना होगा आपका 100 का अगर एलसीएम लोगे तो आपका इतना आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। और बराबर कितना, तो आपका 210 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बोल सकते हो कि भैया 7 P1, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई इस पैटर्न का, इसलिए काफी डिटेल से चल रहा है, अगला क्वेश्चन होगा उड़ाएंगे उसको, है ना। बोलोगे भैया 210 को मेरे भाई 100 से गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 20 लग जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है कि 7% की दर पर उधार दी गई राशि बताओ, 7% पर कितना मेरे भाई P1 का वैल्यू आपको पूछा गया है दोस्त, है ना। तो मुझे एक बात यहाँ से आप बताना, यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि यार P1 प्लस का अगर मेरे भाई P2 हम लोग करें तो ये कितने के बराबर होगा, कि यार 3500 रुपए की राशि को 2 भागों में आपने बांटा, P1 और P2 में आपने बांटा, तो भाई P1 प्लस P2 कितना के बराबर, तो आपका 3500 रुपए के बराबर। तो आप यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि आपको P1 चाहिए तो भाई P2 को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का अगर हम लोग मेरे भाई इस वाले इक्वेशन का अगर हम लोग क्या कर दें, हम लोग मेरे भाई इस इक्वेशन का अगर हम लोग 5 गुना कर दें, है ना, P2 कितना है 5 P2 है, तो P2 को मेरे भाई 5 P2 बनाने के लिए हम लोग 5 से अगर गुना कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 5 P1 प्लस का आपका 5 P2 और आपका कितना 3500 गुना 5 करोगे कितना आपका, बोलोगे भैया 20 है, 5 गुना 5 आपका मेरे भाई 25, 5 का 15 और 2 कितना आपका 17 के बराबर, 17,500। अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे इस वाले इक्वेशन को, भाई माइनस करोगे तो बोलोगे भैया 5 P2 खत्म, 7 P1 से 5 P1 मेरे भाई माइनस करोगे आपका 2 P1 बचेगा, 2 P1 और ये कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया आपका 20, 10 माइनस 5 मेरे भाई आपका 5 हो जाएगा, फिर बचा 10, 10 माइनस 7 करोगे आपका 3, तो 2 से काटोगे 3500 का आधा, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 1750 रुपए। कौन सा ऑप्शन है 1750 रुपए, कौन सा उत्तर होगा, तो उत्तर मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी बढ़िया सवाल था। अभी मेरे भाई मैं बता रहा हूँ कि यार क्वेश्चन नंबर 18 से अब सवालों का लेवल आपका मेरे भाई अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का कि 15,600 की राशि को आंशिक रूप से 7% और शेष 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3738 रुपए है तो 7% पर कितना निवेश किया गया। 15,600 की राशि है मेरे भाई, सेम पैटर्न का सवाल है। बोलोगे भैया इसको मेरे भाई 2 भाग में आप बांटते हो, एक है आपका P1, दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि P2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई P1 प्लस का आपका P2 कितना के बराबर, तो आपका 15,600 रुपए के बराबर होगा। अब आगे की कहानी है कि भाई P1 को कितना, तो आपका 7% पर, रेट कितना है 7%, P2 का रेट कितना भाई, तो आपका 9% है ना। और समय कितना है, समय मेरे भाई 3 वर्षों के अंत में, टाइम कितना हो जाएगा, ये तो रेट हो गया, और टाइम बोलोगे भैया कितना, तो आपका 3 साल, और इधर भी कितना मेरे भाई समय आपका 3 साल। अगर मेरे भाई हम लोगों का टोटल कितना कुल ब्याज निकाल लें, अगर बोलोगे भैया ब्याज कैसे निकाले, इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज को अगर जोड़ दोगे तो वो मेरे भाई कुल साधारण ब्याज निकल जाएगा। अगर इसका साधारण ब्याज बोले तो भैया क्या हो जाएगा, P1 इंटू का 7 इंटू का 3 बटे का मेरे भाई आपका 100 प्लस करोगे आपका P2 इंटू का 9 इंटू का कितना करोगे 3 बटे का कितना, तो आपका 100 और ये बराबर कितना का हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 3738 रुपए के बराबर। अब यहाँ से मुझे बताना कि 100 का अगर एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 7 का 21 P1 और प्लस मेरे भाई 9 का आपका कितना, तो आपका 27 आपका P2 हो जाएगा, और बटे का आपका 100 होगा। अगर 100 को डायरेक्ट मेरे भाई इससे गुना कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 3738 और कितना आपका 20, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि भाई 7% पर कितना निवेश किया गया, तो 7% पर आप P1 निवेश करते हो, P1 राशि मेरे भाई इन्वेस्ट करते हो, तो इसी P1 का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं ऐसा, या फिर एक काम और हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, छोटा सा काम मेरे भाई देखना यहाँ पे यार, है ना। इस चीज को छोटा सा काम और कर सकते थे कि 3 यहाँ से कटेगा 3 यहाँ से कटेगा, तो भाई 3 से इसको भी भाग दोगे तो 3 एकन 3, 3 दूना का 6 बचेगा 1, 3 गुना 4 आपका 12, 1 मेरे भाई 3 चौके 18 आपका। अब आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 7 P1 प्लस का मेरे भाई आपका 9 P2 हो जाएगा, और ये 100 से गुना कर दोगे, 100 एलसीएम यानी कि इसको गुना करोगे तो 12 46
और आपका कितना, तो 2 जीरो। अब यहाँ से मुझे बताना कि आपको मेरे भाई P1 का वैल्यू चाहिए, तो भाई P2 को बराबर कर दो यार, 9 P2 बनाना है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हम लोग कितना से गुना करें कि आपका 9 P2 बन जाए, तो बोलोगे भैया P2 है यहाँ पे, 9 से गुना कर दो। तो आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 9 P1 प्लस आपका 9 P2 हो जाएगा। और बराबर अगर इसको 9 से गुना करोगे तो आपका 2 जीरो, फिर 9 गुना 6 आपका 54 हो जाएगा, 9 पंचे का 45, और मेरे भाई आपका कितना, 5 आपका 50, और 9 और 5 आपका 14। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, अगर इस वाले इक्वेशन से इसको अगर माइनस करोगे, तो माइनस करना मेरे दोस्त, माइनस करोगे तो 9 P2 आपका खत्म, 9 में से 7 को माइनस करोगे आपका 2 P1 बचेगा, और ये कितना के बराबर, तो बोलोगे भैया आपका 2 जीरो। 14 माइनस 6 आपका कितना, 8 हो जाएगा भाई, तो आपका यहाँ पे बचा कितना, 9, और 9 माइनस का आप 4 करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। फिर बोलोगे भैया यहाँ पे आपका कितना, 3 माइनस 2 करोगे तो आपका 1, 2 से मेरे भाई काटोगे इसको कितना, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 7 आपका 14, 1 बचेगा, 2 गुना 9 आपका मेरे भाई 18, और कितना आपका 2 जीरो। तो P1 कितना के बराबर, 7,900 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, 7,900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी डिटेल से मेरे भाई एक एक चीजों को हम लोग समझ करके एक एक सवालों को उड़ाते हैं। अब मेरे भाई मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ ना कि एक से बढ़ के एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग की मेरे भाई बत्ती खोल के रख देगी, है ना। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल सेम पैटर्न डिट्टो कॉपी सवाल है कि राजेश ने 10,000 को दो योजना ए और बी में क्रम से 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में कुल ब्याज 1680 रुपये है तो योजना ए में निवेश की गई राशि बताओ भाई क्या हो जाएगी। देखना सेम पैटर्न का सवाल है, कितना है, 10,000 रुपये है। इसको 2 योजना में आप इन्वेस्ट करते हो, एक में ए और एक में बी। अच्छा, इसी को हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि बोलोगे भैया प्रिंसिपल आपका ए और बी है, सीधी सी बात। अब हम लोगों का मेरे भाई रेट कितना है, रेट कितना, तो भाई आपने ए में जो इन्वेस्ट किया 8% के हिसाब से ए को इन्वेस्ट किया, और बी को कितना भाई, तो आपने 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, है ना। समय कितना है, समय के बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो भाई समय 2 वर्ष है। समय इसमें भी कितना होगा, 2 साल, इधर भी कितना, तो आपका 2 साल। और टोटल मेरे भाई कुल ब्याज 1680 रुपये है। टोटल ब्याज हम लोग निकालते हैं, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आपका ए इंटू का 8 इंटू का 2 बटे का कितना मेरे भाई आपका 100, और प्लस इधर बी गुना 10 गुना आपका कितना 2 बटे का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 100, और ये कितने के बराबर, तो आपका 1680 रुपये के बराबर। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि ए प्लस बी अगर आप करोगे तो ये कितना के बराबर, तो भाई आपका 1000 के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। क्योंकि आपका कितना, तो 10,000 रुपये के बराबर, क्योंकि इसी 10,000 को आपने ए और बी में बांटा है दोस्त, इन्वेस्ट किया है ना। यहाँ से हम लोग क्या क्या ऐसा काम कुछ कर सकते हैं। यहाँ से मेरे भाई 2 से काटोगे, यहाँ पे 2 काटोगे, 2 से इसको काटोगे, 2 गुना 8 16, 2 गुना 4 मेरे भाई 840 बार से कट जाएगा आपका। और भी हम लोग काट सकते हैं, तो बोलोगे भैया 4 दूना का 8, फिर मेरे भाई 5 दूना का 10 आपका 2 से काटोगे, 2 से इसको काटोगे, 4 दूना का 8, 2 दूना 420 बार से। अब हम लोग यहाँ से आसानी से ले सकते हैं कि बोलोगे भैया 4a प्लस का मेरे भाई 5b, और बराबर कितना हो जाएगा, 100 का अगर एलसीएम लोगे तो 4a प्लस 5b होगा, और 100 से इसको मेरे भाई गुना करोगे कितना, तो आपका 42 जीरो, और आपका 2 जीरो आ जाएगा दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है कि ए में निवेश की गई राशि बताओ भाई, ए का वैल्यू आपको बताना है, इस ए का वैल्यू। तो हम लोग मेरे भाई बी को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या काम करेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 5b है, तो भाई 5 से हम लोग गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5a प्लस का मेरे भाई आपका 5b, और बराबर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 10,000 है, तो यहाँ पे आपका कितना, 5 से गुना करोगे तो आपका 50,000। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस करो मेरे दोस्त, 5b से 5b खत्म, 5a से 4a माइनस करोगे तो आपका a बचेगा, और कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 50,000 माइनस का 42,000 मेरे भाई 8,000 रुपये के बराबर। 8,000 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि सेम पैटर्न का सवाल है, 2-4 बार मेरे भाई आप प्रैक्टिस करोगे, आसानी से ऐसे सवालों के गड़दे पर खच्चे आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, है ना। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि यार ये सवाल मेरे भाई दम रखता है यार, अच्छे सवाल है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% पर, 4 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष के दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्षों का साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। मुझे एक बात बताओ यार कि मैं सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 3 सालों के लिए, सबसे पहले वाला देखते हैं कि भाई 3 सालों के लिए 4% पे आप इन्वेस्ट करते हो, है ना। तो 3 सालों में ब्याज कितने का मिलेगा मेरे भाई, 1 साल में 4%, तो 3 सालों में कितना, तो भाई 12% ब्याज मिला आपको। 3 सालों में कितना आपको ब्याज मिला, तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट कितना, तो भाई 12% आपको मिला। फिर अगला देखते हैं हम लोग, फिर बोला जा रहा है कि अगला मेरे भाई 4 वर्षों के लिए 8% पर, तो 1 साल में 8%, 4 सालों में कितना, तो आपका 32%।
अब कितना हो गया बोलोगे भैया आपका 4 और 3 7 साल हो गया मेरे भाई। टोटल कितना है 11 साल तक आपको ब्याज मिला है ना। 7 साल आपने ब्याज ले लिया और 7 सालों के बाद यानी कि मेरे भाई 7 और 4 11 यानी कि अगले 4 सालों तक आप 12% के हिसाब से ब्याज देते हो है ना। ब्याज मेरे भाई लगता है कितना अगले 4 सालों में 12% के हिसाब से, यानी कि एक साल में 12%, तो 4 सालों में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 48% मेरे भाई ब्याज। तो टोटल आपको मेरे भाई एसआई आपको कितना मिला, एसआई टोटल आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि भैया टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 48 और 12 कितना मेरे भाई आपका 60 और 32 आपका कितना, तो 92% ब्याज मिला। और इसी का वैल्यू कितना है आपका 27,600 के बराबर। कहा जा रहा है कि 27,600 रुपये का कुल आपको मेरे भाई ब्याज मिला है ना। यही है ना कि 11 वर्षों के बाद साधारण ब्याज इतना रुपए है, साधारण ब्याज इतना रुपए है। आप करो भैया साधारण ब्याज कितना है, तो 92% है। इसका मतलब 27,600 का जो वैल्यू है वो मेरे भाई 92% के बराबर है। आपको क्या निकालना है कि आपको राशि बताना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। तो परसेंट से मेरे भाई परसेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर 92 से 276 को काटोगे तो 3 बार से, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया 3 और यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो कितना, तो भाई 4 जीरो, 3 4 जीरो आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है। अगला मेरे भाई कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, फटाफट से लगाते हैं निपटाते हैं हम लोग है ना। और जितने सारे अभी मेरे भाई सवाल बचे हुए हैं ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मेरे भाई जिससे आपके एसआई के सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइप एक ही सवाल में क्लियर हो जाएंगे दोस्त है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में 21,750 रुपये इस प्रकार निवेश करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो। छोटे वाले का भाग बताओ भाई क्या हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अमाउंट दोनों को जो है ना बराबर बराबर मिलता है ना। जब वो दोनों कितना हो जाता है, तो 21 साल के हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं टोटल कितना है, तो 21,750 रुपये कितना है भाई, तो 21,750 रुपये जिसको मेरे भाई 2 बच्चों के खातों में वो डालता है। एक तो आपका कौन है, छोटा वाला, एक कौन है छोटा पुत्र, और एक मेरे भाई कौन है, तो बड़ा। अच्छा छोटा वाला को कितना देता है भाई, x रुपए जैसे दिया। अगर प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल छोटे वाले को अगर x रुपए, तो बड़े वाले को कितना मान लेते हैं कि भाई y रुपए दिया होगा है ना। बड़े वाले को कितना y रुपए दिया होगा। छोटे वाले को मेरे भाई कितने समय के लिए बैंक में पैसा रहा, छोटे वाले बच्चे का पैसा कितने सालों तक बैंक में रहा, तो भाई 9 साल की उम्र में उनका पैसा उनको दिया गया था, बैंक में जमा किया गया था जब वो 9 साल के थे। लेकिन अब 21 वर्ष हो जाता है, तो मुझे बताओ कि कितने सालों तक बैंक में पैसा रहा। तो बोलोगे भैया 21 माइनस का 9 करोगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 12 साल। कितने सालों तक, तो आपका 12 साल तक। और बड़े वाले का देखोगे तो कितना भाई 13 साल का उम्र था उस टाइम उसका, अब कितना हो जाता है 21 साल हो जाता है। तो कितने सालों तक बैंक में पैसा रहा, तो भाई कितने सालों तक रहा, तो बोलोगे भैया 11 माइनस का 3 करोगे तो 8 आपका, यानी कि कितना मेरे भाई 8 सालों तक है ना। कितने सालों तक रहा, तो बोलोगे भैया आपका 8 सालों तक। अब कहा जा रहा है कि रेट कितना है। अच्छा रेट भी हम लोग लिख देते हैं, रेट कितना भाई, तो आपका 4.5% के हिसाब से। इसमें इसका भी रेट कितना था, तो आपका 4.5% रेट था मेरे दोस्त है ना। अब दोनों का अमाउंट क्या होता है, तो बराबर हो जाता है। अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भैया अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर मेरे भाई आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना है छोटे वाले का मेरे भाई आपका, अगर दोनों का अमाउंट बराबर है तो प्रिंसिपल छोटे वाले का x है, फिर एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका प्रिंसिपल इनटू का मेरे भाई टाइम और आपका रेट, यानी कि 4.5 बटे का आपका 100 है ना। ये कितना के बराबर होगा, इसका मेरे भाई आपका क्या प्रिंसिपल बोलोगे भैया। सबसे पहले तो अमाउंट यानी कि बराबर कितना प्रिंसिपल कितना है, तो इसका y है, प्लस मेरे भाई ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपका y इंटू का 8 इंटू का 4.5 और बटे का आपका 100। ये दोनों मेरे भाई इक्वेशन आपका बराबर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई 100 गुना x करोगे तो आपका 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100x आपका, सीधे सीधे हम लोग कर लेते हैं। एक स्टेप और मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई 12 पंचे का 60, 6 बचेगा आपका 12 पंचे 60, 60 का 0, उसके बाद 12 गुना 4 आपका कितना, तो 48 हो जाएगा। 48 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 54 है ना। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना, तो आपका 54x होगा मेरे दोस्त। पॉइंट हटाओगे तो आपका 54x और बटे का कितना, तो आपका 100। और इधर देखना इधर कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया आपका 100 गुना y 100y कितना हो जाएगा 100y, और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 पंचे का 40 का 0, 8 गुना 4 32 और 4 मेरे भाई 36, यानी कि एक अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 36y के बराबर है ना। और बटे का कितना, तो आपका 100 से 100 मेरे भाई आपका खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इधर कितना बचा, तो 154x आपका 154x, और इधर कितना, तो आपका 136y आपका। अगर मेरे भाई इसको काटोगे तो आप बोलोगे भैया काटोगे कितना, 7 दूना का 14, एक बचेगा मेरे भाई आपका 7 दूना का 14, इसको काटोगे कितना 6 दूना का 12, 13, एक बचा मेरे भाई 8 दूना का 16,
और कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो x बटे का y कितना के बराबर होगा? y के साथ में कितना है आपका 68 है और x के जगह में कितना मेरे भाई? तो आपका 77। यानी कि ये क्या हो गया कि इस रेशियो में इनका जो मेरे भाई पैसा जो मिला था वो 68 रेशियो 77 के हिसाब से इनको पैसा मिला था मेरे भाई, बैंक में जमा हुआ था इनका पैसा, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई पैसा कितना टोटल है, तो आपका 21,750 रुपये, जो कितने के बराबर है मेरे भाई? दोनों का सम अगर देखोगे टोटल कितना पैसा, तो 8 और 7 15 है, 15 का 5 कैरी 1 बचा मेरे भाई, 7 और 7 आपका 14, यानी कि कितना? तो 145 यूनिट, है ना, करेक्ट है ना। 8 और 7 15, 1 बचेगा मेरे भाई, 7 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 145 यूनिट। इसका मतलब 21,750 जो है 145 यूनिट के बराबर है। आपको छोटे बेटे का मेरे भाई एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू मेरे भाई कितना है? तो आपका 68 यूनिट। इस 68 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। हम लोग यहाँ से काटेंगे इसको, तो बोलोगे भैया 5 से अगर काटोगे 5 गुना का 10 और 5 गुना 9 45। 5 से इसको काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 आपका 20, बचा 1 मेरे भाई, 5 का 15, बचेगा 2 आपका, 5 पंचे का 25 और 1 आपका 0। और कुछ कट सकता है क्या मेरे भाई? इसको अगर काटोगे तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई हो सकता है? 9 पंचे का 30, पंचे 150 नहीं। अगर थोड़ा सा ऑप्शंस देखें यार हम लोग, तो 3 छके 18 है ना, कितना बार से? अगर मेरे भाई 29 है, यहाँ पे 43 है, एक बार से आप चलाओगे तो आपका बचेगा 1 और 3 4 और 10 14, यानी कि 145। और मेरे भाई 5 बार से चलेगा 145, 5 बार से कट जाएगा और 1 0 आपका कितना हो जाएगा? x बराबर बोलोगे भैया आपका 1 0, 68 गुना 15 करोगे तो 15 गुना 8 कितना? 120, 12 मेरे भाई 15 गुना 6 आपका 90, और कितना आपका 12 कितना हो जाएगा आपका? 102 के बराबर। तो छोटे वाले बच्चे को कितना मिला था मेरे भाई? 10,200 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है? 10,200 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी बेसिक से एक एक डिटेल एक एक चीज़ें आपको मेरे भाई मैंने समझाया कि भाई ऐसे सवाल इस टाइप से बनाना पड़ता है, बेसिक मेथड होता है मेरे भाई, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। हालांकि देखो एग्जाम में मैं क्या काम करता है यार कि इतना चीज़ें मैं नहीं लिखता, है ना। मैं सीधे सीधे यहाँ पे आता, यहाँ से मेरे भाई डायरेक्ट 1-2 स्टेप आप निकाल करके यहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखना कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन में जाके मेरे भाई आपका उत्तर आ गया। इतना लाइन में ये सब चीज़ें मैं इतना ड्रामा नहीं करता एग्जाम में, ये सब चीज़ सिर्फ मेरे भाई आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ दोस्त, है ना, ताकि यार चीज़ें आप खुल करके मेरे भाई सीख पाओ। अगला सवाल लगाते हैं कि अगला सवाल कह रहा है कि 23,790 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रम से 2, 3 और 4 सालों के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उसकी संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो ए कितने रुपए का ऋण लिया था, ये चीज आपसे पूछा गया है ना। अमाउंट मेरे भाई क्या होता है? तीनों का बराबर हो जाता है ना। देखना इसको हम लोग बनाते हैं, सेम पैटर्न का सवाल है। बोलोगे भैया कितना है? 23, टोटल राशि 23 कितना है? 23,790। अब मेरे भाई 3 भाग में इसको बांटोगे, पहला आपका ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया, तीसरा आपका सी हो गया। अच्छा प्रिंसिपल की बात अगर करें भाई, पहले का प्रिंसिपल अगर x रुपए है, दूसरे का मेरे भाई y रुपए है। एक एक चीजें लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना, घबराना मत मेरे दोस्त, है ना, चीजें समझना बहुत जरूरी है। रेट कितने का है? रेट बोलोगे भैया 5% सबका रेट है मेरे भाई। इसका भी रेट कितना है? 5%। इसको भी 5% के हिसाब से, इसको भी कितना? तो आपका 5% के हिसाब से। समय के बारे में बात करें, टाइम कितना है भाई? ए को कितना? 2 साल। इसको कितना बोलोगे भैया? 2 साल। इसको आपका 3 साल। और सी को कितना के समय के लिए? तो बोलोगे भैया आपका 4 सालों के लिए मेरे भाई दिया जाता है ना, 4 साल। अब आगे की कहानी ये है कि यार तीनों का मेरे भाई ऋण लेता है, ऋण के रूप में लेता है, और क्या है? अमाउंट तीनों का बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और स्टेप आगे बढ़े तो अमाउंट क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि आपका मेरे भाई एक्स जो है, ये प्रिंसिपल जो है ये 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। अमाउंट आप निकालोगे तो बोलोगे भैया अमाउंट कितना हो जाएगा? तो भाई हम लोग रेट 1 साल में ब्याज अगर आपको 5% मिल रहा है तो 2 सालों में कितना मिला होगा? तो भाई 10%। प्रिंसिपल अगर 100% के बराबर है तो भाई आपका ब्याज कितना होगा? या फिर इसको सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हो। अब बोलोगे भैया एक्स जो है ये 100% के बराबर है, 5 गुना का 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो आपको मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा? तो एक्स का 110%, है ना। एक्स का कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 110%। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलोगे भैया वाई का कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 5 का 15 यानी कि कितना? तो 115%। और आगे बढ़ोगे तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई जेड का कितना हो जाएगा? तो जेड का 5 गुना 4 20, यानी कि मेरे भाई कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका 120%। यहाँ से हम लोग परसेंट तीनों का काट सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई कितना? अगर यहाँ से काटोगे 5 से तो इसको 22 बार से, 5 से काटोगे इसको 23 बार से, 5 से काटोगे इसको तो 24 बार से। अगर बोलूँ कि भाई अगर एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड अगर मैं निकाल लूँ तो भाई चीज़ें हम लोगों के रिजल्ट जो भी होगा वो मेरे भाई आ जाएगा आपका, है ना। एक्स बराबर क्या होगा? तो बोलोगे भैया एक्स वाई और जेड का अगर रेशियो लेना चाहते हो तो रेशियो लेने का तरीका है कि भाई एक्स का अगर आप निकाल रहे हो तो एक्स को छुपा दो, वाई और जेड का कितना है उसको मेरे भाई साथ में गुना करो। तो बोलोगे भैया 23 गुना 24 आपका, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं मेरे भाई 24 का आपका 72 का 2 हो जाएगा,
कैरी आपका 7 बचा 24 दूना का 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 55 आपका, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका 55 हो जाएगा। या फिर इसको यार एक मैं अगर थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ता ना तो भाई चीज़ें कट जाती है ना। जैसे x को छुपाओगे 23 गुना 24, हम लोग पहले लिखते हैं यार चीज़ों को सिंपल तरीके से, 23 गुना 24। y का निकालना है, y को छुपाओ भाई, 22 गुना 24 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 22 गुना आपका 24। और z कितना हो जाएगा, z को छुपा दो 23 गुना 22 आपका, 23 गुना आपका 22। अब यहाँ से मेरे भाई 24 आपका 12 बार से कट जाएगा, यहाँ से आप 24 बोलोगे भैया 12 बार से, उसके बाद 22 मेरे भाई 11 से आपका 2 काटोगे कट जाएगा, है ना। तो 12 गुना 23 करोगे, 23 दुना का 46 आपका, और 23 गुना 1 23, और मेरे भाई कितना 4 आपका कितना हो जाएगा 27, यानी कि 276 के बराबर x आ गया। 22 दुना का 44 और 22 मेरे भाई 22 और 4 कितना 26, यानी कि 264 के बराबर। 23 गुना 1 आपका 23 और 23 गुना 1 23 और 2 कितना आपका 25, यानी कि 253 के बराबर। अब हम लोग आगे क्या बोलेंगे भाई कि x y और z को तीनों को इतना के रेशियो के हिसाब से भाई पैसा मिला था, है ना। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि भाई ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, भाई ए का बताना है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। एक्स का वैल्यू का मतलब 276 यूनिट का वैल्यू आपको पूछा गया है दोस्त, है ना। टोटल कितना है 23,790, है ना। और ये कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया 3 और 4 7 और 6 मेरे भाई 13, 13 का 3 आपका कैरी 1, 6 और 6 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका 19, कैरी 1 बचेगा मेरे भाई, 3 और 2 5 और 2 कितना 7 आपका 793 यूनिट के बराबर। आपको किसका निकालना है, ए का निकालना है, 276 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। 276 का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो भाई 23, तो आप इतना को अगर काटोगे 3 बार से आपका, यानी कि पूरा का पूरा पार्ट मेरे भाई 30 बार से कट जाएगा। आप करके देखो मेरे दोस्त, है ना। 3 गुना 3 9, 9 त्या का 27 और 7 त्या का 21 और 2 आपका 23। अब बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, x बराबर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, गुना करोगे 1 0 6 त्या का आपका 18, 7 त्या का 21 और 1 आपका 22 और 3 दूना का 6 और कितना 2 आपका 8 हो जाएगा 8280 रुपये। x बराबर कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छे सवाल है मेरे भाई, काफ़ी दम रखते हैं ऐसे सवाल। अगर ऐसे सवालों को आप अगर बना पाते हो मेरे भाई, बना लेते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यार एक सिंगल क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ करके आओगे, है ना। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि भाई 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 5 वर्षों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2 वर्षों के 5% वार्षिक साधारण ब्याज का दुगुना है। यदि दोनों भागों के बीच का अंतर बताओ, भाई अंतर क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत ऐसे सवालों में आपको मेरे भाई होने नहीं देंगे। जैसे समझना, यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है आपका मेरे भाई 5000 की राशि है, 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैं मानता हूँ कि यार एक एक्स है और एक आपका वाई है ना। एक क्या है तो एक्स है और दूसरा वाई है। पहले को मेरे भाई 5% 5 सालों के लिए और 6% के हिसाब से। तो मुझे बताओ कि भाई दोनों का साधारण ब्याज अगर निकालें हम लोग, तो बोलोगे भैया अगर प्रिंसिपल एक्स और वाई है मेरे भाई, तो हम लोग बोलेंगे एक्स इंटू का फिर कितना मेरे भाई आपका 5 सालों का 5 और रेट कितना 6 आपका और बटे का आपका कितना हो जाएगा 100। इसका आप करोगे अगर साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा वाई इंटू का रेट कितना है मेरे दोस्त, इसका रेट बोलोगे भैया कितना 2 सालों के लिए 5%, रेट कितना आपका 5% और कितना टाइम 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए। लेकिन जो साधारण ब्याज है दोनों का मेरे भाई ये क्या है, तो बोला गया है कि 2 वर्षों के 5% वार्षिक साधारण ब्याज का दुगुना है। इसका मतलब ये जो इसका ये वाला टर्म का जो मेरे भाई जो ब्याज आ रहा है ना, इस x वाली राशि का जो मेरे भाई ब्याज निकल करके आ रहा है वो इसके ब्याज से क्या है तो 2 गुना है। अगर दोनों को बराबर करना है हम लोगों को, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मेरे भाई गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब यहाँ आपका 100 से 100 खत्म हो जाता है। अब बोलोगे भैया कितना मेरे भाई 5 से आपका 5 खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे आपका 3 दूना का 6 और मेरे भाई आपका कितना 3 दूना का 6 आपका और यहाँ पे आपका 2 खत्म। तो आपका इधर कितना बचा आपका 3x और इधर कितना बचेगा तो आपका 2y। तो x अपन का आपका मेरे भाई y करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/3 के बराबर, है ना। कितना आ जाएगा 2/3 के बराबर। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो बोलोगे भैया किसका निकालना है आपको कि इसका अंतर बताना है, तो अंतर कितना हो जाएगा। अंतर मेरे भाई कितने का है तो 1 यूनिट का। मुझे एक बात पता है कि भाई 5000 रुपये की जो राशि है वो कितना है तो आपका 3:2 में बटा हुआ है, यानी कि 2:3 में। तो बोलोगे टोटल कितना आपका 5 यूनिट है मेरे दोस्त। अंतर कितना है तो अंतर आपका 1 यूनिट का है। ये आपका अंतर निकल जाएगा। यहाँ से आपको बोलोगे भैया रिजल्ट क्या होगा, 5 से इस 5000 को भाग दोगे तो आपका मेरे भाई 1000 के बराबर कौन सा उत्तर है 1000 रुपये कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। आसान से सवाल थे मेरे भाई, काफ़ी बढ़िया सवाल, मज़ा आता है भाई ऐसे सवालों को लगा करके, है ना। देखना अगला और आखिरी मेरे भाई आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं कि 2 समान राशियां क्रम से 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। यानी कि मेरे भाई अमाउंट जो है आपका वो कितना है तो प्रत्येक स्थिति में बराबर हो जाता है 1105 रुपये हो जाती है।
प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार दी गई, ये चीज आपसे पूछा गया है ना। दो समान राशियां मेरे भाई, प्रत्येक देखना दो समान है, जैसे कि यहाँ पे भी पी रुपए होगा तो यहाँ पे भी भाई पी रुपए होगा, है ना। बात तो यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ पे अगर पी रुपए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पी रुपए। अब यहाँ से बोला क्या गया है कि एक का मेरे भाई रेट कितना है, इसका रेट अगर बात करें तो भाई 6%, तो इसका रेट कितना है तो आपका 10%। रेट कितना है तो बोलोगे भैया 10%। एक एक चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं, चीज़ों को यार समझो आप, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है मेरे भाई कि उधार दी गई पहली राशि जो है दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, यानी कि ये कितने सालों तक रहा मेरे भाई, टाइम कितना, तो बोलोगे भैया अगर ये मेरे भाई टी साल तक अगर रहा तो ये कितने साल तक, तो बोलोगे भैया 2 साल ज्यादा, यानी कि T+2 ईयर तक, है ना, T+2 ईयर तक। और प्रत्येक स्थिति में राशि कितना भाई, तो 1105 रुपए थी, यानी कि अमाउंट क्या था तो भाई बराबर था। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार दी गई। अब मैं एक चीज जानता हूं कि भाई मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का SI आपका, है ना। तो हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है तो आपका मेरे भाई यहाँ पे पी रुपए है, और आपका पी रुपए, और SI बराबर क्या होता है P इंटू T इंटू R आपका, यानी कि क्या बोलोगे भैया P इंटू आपका रेट कितना 6 और टाइम कितना मेरे भाई, तो आपका T+2 बटे का कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई बटे कितना हो जाएगा, यहाँ तक रहा बटे, बोलोगे भैया कितना, बटा आपका 100, है ना। बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, अमाउंट बराबर है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा आपका P प्लस, आप बोलोगे भैया P इंटू R कितना है 10%, और टाइम कितना T सालों के लिए, अपन का कितना तो 100। हम लोग यहाँ से मेरे भाई P और P हम लोग खत्म कर सकते हैं, बोलोगे भैया यहाँ से मेरे भाई आपका 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से और क्या कर सकते हैं, आपका P से P खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखना 6 गुना T करोगे तो आपका 6T प्लस 6 गुना 2 आपका 12, और इधर मेरे भाई कितना 10 गुना T करोगे तो आपका 10T। अगर इस 6T को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो आपका कितना, तो 4T के बराबर बचेगा, और इधर कितना 12। 4 से अगर 12 को काटोगे तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 साल। टाइम कितना हो जाएगा भाई 3 साल हो जाएगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि भाई P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि 1105 रुपए, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 1105 रुपए ये जो आपका है ये क्या है, तो अमाउंट है मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ कि भाई T बराबर अगर आपका 3 साल है तो एक साल में 10% ब्याज, तो 3 सालों में ब्याज कितना, तो भाई आपका 30%, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो ब्याज टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 30% ब्याज और 100% आपका प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट कितना, तो 130%। इसलिए 1105 जो है ये 130% का वैल्यू है। प्रिंसिपल आपको पूछा गया, प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होगा। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, बोलोगे भैया 10 से 10 खत्म। 13 से इसको काटोगे मेरे भाई, 13 पंचे 65, 13 छके 78, 13 साते 91, 13 गुना 8 104 आपका बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 6। 13 गुना 5 मेरे भाई आपका 65, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 850 रुपए। 850 रुपए कौन सा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। देखना आज का मेरे भाई सेट काफ़ी बेहतरीन ढंग से बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया, और ऐसे ही क्लास हम लोगों की आपके एग्जाम तक मेरे भाई कंटिन्यू चलेगी। देखना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई रोज़ रोज़ हम लोग 2 चैप्टर को हम लोग आजकल खत्म कर रहे हैं। रोज़ हम लोगों की मेरे भाई 25 दिन में 50 सुपर सेट हम लोग लगाएंगे, और 50 सुपर सेट में सभी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे, PYQs को भी करेंगे मेरे भाई, हर एक चीज़ को लेकर के चलेंगे, मिक्स्ड सवालों को भी हम लोग लगाएंगे दोस्त, है ना। तो आज की क्लास मेरे भाई यहाँ तक समाप्त करते हैं, और एक चीज़ मैं छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि भाई अगर क्लास को आप यहाँ तक मेरे भाई कंटिन्यू अगर किए हो, यहाँ तक आप मेरे साथ बने हुए हो, तो भाई एक छोटा सा प्यारा सा मेरे भाई कमेंट जरूर कर देना इतनी मेहनत के लिए मेरे दोस्त, है ना। और अगर आपका दिल करे मेरे भाई आपको क्लासेस ठीक लग रही है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, और PDF PPT अगर कुछ भी चाहे तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में भी मेरे भाई जुड़ सकते हो, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।